मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है और सम्यक दर्शन का अर्थ श्रद्धान है। हमारी श्रद्धा निर्मल हो, हमारी दृष्टि निर्मल हो, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त करने में समर्थ हो सकते हैं। कल मैंने बात की थी आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि में सम्यक दर्शन के स्वरूप की। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, व्यवहारिक भूमिका में जब तक तुम्हारे हृदय में धर्म और भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक तुम सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी नहीं होगे। आचार्य कुंद कुंद सम्यक दर्शन का ओम व्यवहारिक लक्षण प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, हिंसा रहिए धम में 18 दोष वज्जिए देवे, निगंथे पब्बे ने सद्दहनम होई सम्मतम। यदि तुम सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो, सच्चे धर्मात्मा बनना चाहते हो, तो सबसे पहली बात हिंसा से रहित धर्म में, दूसरी बात 18 दोष से रहित देव में, तीसरी बात निर्ग्रंथ मुनि में, और चौथी बात प्रवचन यानी सच्चे शास्त्र के प्रति श्रद्धान रखो। आप धर्मी हो, अपने अंतरंग में टटोल करके देखो कि मेरे हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा है या नहीं, मेरे हृदय में देव के प्रति श्रद्धा है या नहीं, मेरे हृदय में निर्ग्रंथ गुरु के प्रति श्रद्धा है या नहीं, और मेरे अंतरंग में सच्चे शास्त्र के प्रति श्रद्धा है या नहीं। महाराज, मेरी तो धर्म में बड़ी श्रद्धा है, मेरी भगवान में बड़ी श्रद्धा है, मैं गुरुओं के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूं और शास्त्र के ऊपर भी मेरी प्रबल श्रद्धा है। बहुत अच्छी बात है, पर अपनी श्रद्धा को टटोल करके देखो, मेरी श्रद्धा कैसी है। धर्म में आपकी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, मैं नकारता नहीं, पर धर्म में कैसी श्रद्धा है। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। अश्रद्धा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। अश्रद्धा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। जिन लोगों की धर्म के प्रति अश्रद्धा होती है, उनकी बात यहां नहीं है। वे लोग स्पष्टतया हम सबको एक नास्तिक व्यक्ति की तरह दिखते हैं और ऐसे व्यक्ति के लिए किसी प्रकार के उपदेश का भी कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता। उनकी अश्रद्धा है, उनका मार्ग अलग है, उनकी दिशा अलग है, उनकी दृष्टि अलग है, वे अपने तरीके से जीते हैं, जिए, हमें उससे कोई परहेज नहीं है। पर मैं मानता हूं आपके हृदय में अश्रद्धा नहीं है, पर देखना है श्रद्धा है। महाराज, श्रद्धा तो है, अश्रद्धा नहीं तो श्रद्धा होगी। श्रद्धा है मान लिया, पर कैसी श्रद्धा। अहिंसा धर्म के प्रति तुम्हारी श्रद्धा
पहला सवाल। कैसी श्रद्धा महाराज? मैं तो अहिंसा को परम धर्म मानता हूं, मैं धर्म को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देता हूं। मान लिया, पर मैं आपसे पूछता हूं, एक तरफ तुम्हारी अहिंसा है और वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा जीवन हो, तुम किसको प्रमुखता दोगे? अहिंसा को या जीवन को? हाँ, अहिंसा को या जीवन को? हाँ, अरे भैया चलो, अब देखते हैं, कोई उपाय नहीं, हम प्रायश्चित कर लेंगे। है? अहिंसा की श्रद्धा की बात करते हैं हम, पर श्रद्धा भी पलटते रहती है, अवसरानुकूल हो जाती है। कहां है तुम्हारी श्रद्धा? अगर अहिंसा की श्रद्धा को देखना चाहते हो तो खदीर साल भील के जीवन को खोल कर देखो। खदीर साल भील, जिसने मुनिराज के प्रेरित होकर, प्रभावित होकर अहिंसा व्रत अंगीकार करने में सबसे निम्न स्तर का व्रत धारण किया था। क्या किया था? कौवे के मांस का त्याग किया था। किसका त्याग किया था? केवल एक छोटा सा नियम, कौवे के मांस का परित्याग। और कौवे के मांस का त्याग करने के बाद क्या किया? उसने कौवे का मांस त्यागा, उसे गंभीर बीमारी हुई, और गंभीर बीमारी के बाद जो वैद्य ने कहा कि ये जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी से बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है, वो दवाई उसे कौवे के मांस के साथ देनी होगी। खदीर साल ने जवाब दिया कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, पर अपने द्वारा लिया हुआ व्रत नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि ये अहिंसा व्रत मेरी आत्मा के कल्याण का कारण है। उसकी स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसका रिश्तेदार उससे मिलने जा रहा था। रास्ते में एक वन देवी उसे मिलती है, वो बहुत रोती हुई दिखाई पड़ती है। बोले आप इतनी व्याकुल क्यों? बोले क्या बताऊं, खदीर साल भील जिसने कौवे का मांस त्यागा, उसे मर करके मेरा पति होना है, और आज घर भर के लोग उसे मांस खाने के लिए दबाव दे रहे हैं। मुझे डर है कहीं वो लोगों की बातों में न आ जाए तो वो उसकी दुर्गति हो जाएगी और वो मेरा पति नहीं बन पाएगा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक भील जो रोज तब कई तरह के मांस का सेवन करता था, उसने कौवे के मांस भर का त्याग किया तो स्वर्ग का देव हो रहा है, यक्ष बन रहा है। उसने जाकर सारा वाकया वहां सुना दिया, और जब ये बात खदीर साल ने सुनी तो उसने कहा कि मैंने केवल एक प्रकार का मांस छोड़ा तो उसका इतना बड़ा फल अगर सब छोड़ दूं तो मेरा क्या होगा। और उसने सबका परित्याग कर दिया और वहीं उसका प्राणांत हो गया। जब उसका रिश्तेदार लौटा तो देखा वो देवी फिर रो रही थी। बोले अब क्या हो गया, आप क्यों रो रही? बोले क्या बताऊं, उसने सब मांस त्याग दिया तो अब वैमानिक देव बन गया, अब वो स्वर्ग में देव हो गया, उसका उत्कर्ष हो गया। कहानी अपनी जगह है, आपने अनेक बार पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, खदीर साल भील की जगह अपने आप को खड़ा करके देखो और फिर विचारो कि अगर अहिंसा की कोई बात आती है तो मेरी स्थिति क्या है। भैया चलता है,
चलेंगे, देख लेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। न जाने कितने तरीके की बातें। धर्म में श्रद्धा तो है, पर वो चलायमान है, वो डावाडोल है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है। श्रद्धा है, अश्रद्धा नहीं, पर श्रद्धा है, अटल श्रद्धा नहीं। होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? अटल श्रद्धा। ये तो मुझे करना ही, ये मेरा प्राण है, ये मेरा तत्व है। अपने आचार, अपने विचार, अपने व्यवहार में धर्म को पूरी तरह प्रतिष्ठापित करके चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं डगमगाता। आप अपने मन को टटोली अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो, पर मन से पूछो कि आखिर मेरे हृदय में अहिंसा के प्रति आस्था कितनी है। एक बार की बात है, जब ई नंबर की बात चर्चा में आई, एमएनसी फॉलो नंबर, हर खान पान की चीजों में ई नंबर लिखा होता है और उसमें ये डिटेल रहता है कि इसमें कोई पशु उत्पाद तो नहीं जुड़ा, और पशु उत्पाद है तो हमारे लिए अखाद्य है, जो पशु उत्पाद से रहित है वही हमारे लिए सेवन के योग्य है। मेरे पास 2 परिवार था, दोनों परिवारों के बच्चे भी थे, और उन बच्चों के बीच जब ये बात कही गई कि ई नंबर चेक करके खाना चाहिए, तो क्या गजब प्रतिक्रिया हुई। एक ने प्रतिक्रिया दी, अगर ऐसा तो सब में पड़ा है, यही सब देखते रहेंगे तो खाएंगे क्या, फिर तो कुछ भी खाने लायक नहीं होगा। ये एवरेज प्रतिक्रिया होती, सब में ही ऐसा है। अगर ऐसा ही करेंगे तो फिर हमारे लिए बचेगा क्या, खाने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, हम क्या खाएंगे। लेकिन दूसरे बच्चे ने, कुल 6 साल का बच्चा था, 6 साल का बच्चा, उस बच्चे ने जो बात कही मन प्रसन्न हो गया। उसने कहा, खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर जीवों को मार करके खाने से अच्छा है मर जाना। हम नहीं खाएंगे, हम जो चीज बचा वो खाएंगे। महाराज जी लोग भी तो रहते हैं, हम ऐसी चीजें क्यों खाएं जिसमें जीव हिंसा है। हमारे खाने से बड़ा हमारा धर्म है। ये किस व्यक्ति के हृदय में घटता है? जिसकी संवेदना उत्कृष्ट होती है। अपनी संवेदना को जगाइए। आज हम अहिंसा की बात करते हैं, अपने मन को पलट करके देखो, तुम्हारी अहिंसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल नारों तक सीमित रह गया, या बहुत से बहुत तुम्हारे खान पान तक सिमट कर रह गई। तुम्हारी अहिंसा यदि नारों में है तो कोई मतलब नहीं, और तुम्हारी अहिंसा केवल खान पान तक ही सीमित है तो पर्याप्त नहीं। व्यक्ति कदाचित खान पान की हिंसा में तो फिर भी सावधान रहता है, लेकिन विचारों से जो प्रतिपल हिंसा होती है उसकी तरफ ध्यान बहुत कम जाता है। कभी मन में आता है कि मैं वैचारिक हिंसा कितना कर रहा हूं? मन के स्तर पर अहिंसा, वचन के स्तर पर अहिंसा और शरीर के स्तर पर अहिंसा होनी चाहिए। तीनों स्तर पर अहिंसा हो और उसके प्रति तुम्हारी आस्था और भूमिकानुरूप आचरण हो। ये तब होगा जब तुम्हारे हृदय में हिंसा से भय होगा। हिंसा को पाप और अहिंसा को धर्म मानने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थों में सम्यक्त के रास्ते पर चलने वाला हो सकता है। जिस व्यक्ति के हृदय में हिंसा से भय नहीं, जिस व्यक्ति के हृदय में अहिंसा पर श्रद्धा नहीं, वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। मन के स्तर पर, वचनों के स्तर पर, शरीर के स्तर पर
तीनों स्तर पर हमें अहिंसा को आत्मसात करने का मनोभाव जगाना चाहिए। जब मैं रामचरितमानस पलट रहा था, वहां अहिंसा की जो विवेचना हुई, वो 3 जगह अहिंसा की या धर्म की अलग अलग व्याख्या की गई। एक जगह लिखा गया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गरीशा। दूसरी जगह लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तीसरा प्रसंग आया, वहां लिखा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और तीसरे स्थान पर लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक ही बात को 3 स्थलों पर अलग अलग रूप में विवेचित किया। मैंने जब इस पर विचार किया तो मुझे लगा, ये तीनों बातें मन, वाणी और शरीर के स्तर पर धर्म के पालन की प्रेरणा है। मन के स्तर पर अगर अपने धर्म को पालना है तो अहिंसा धर्म है, और हिंसा से बचो, मानसिक हिंसा से बचो, तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गरीशा। दूसरों की निंदा से बड़ा पाप नहीं है। निंदा में हिंसा दिखती है, ईर्ष्या में हिंसा दिखती है, द्वेष में हिंसा दिखती है, जलन कुड़न में हिंसा दिखती है, काम क्रोध लोभ के भाव मन में उत्पन्न होते हैं, क्या इनमें हिंसा दिखती है? जब उनमें हिंसा ही नहीं दिखती तो तुम फिर हिंसा रहित धर्म के श्रद्धालु कैसे बनोगे? ये हिंसा है, ये पाप है, ये अधर्म है, ये आत्मा के पतन के कारण है, मुझे इनसे बचना है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। जब अंतरंग में ऐसी श्रद्धा जमेगी, तभी तुम्हारे हृदय में सच्चे धर्म का अंकुर फूटेगा। मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, अच्छी बात है। अहिंसक व्यक्ति के आचार में ये निर्मलता तो होनी चाहिए, ये मर्यादा भी होनी चाहिए। लेकिन भावों से, विचारों से जो हिंसा करते हो, वो कहां है? तुम्हारा सगा भाई आज तुमसे अधिक आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, उसकी व्यावसायिक प्रगति तुमसे अच्छी है, उसकी सामाजिक रेपुटेशन तुमसे अच्छी है, तुम्हारे मन में उसे देखकर हर्ष आता है या तुम्हारे अंदर आग लगती है? अपने मन को पलट कर देखना। यदि किसी की प्रगति को देखकर मन में हर्ष उमड़ रहा है तो समझना तुम्हारे जीवन की दिशा सही है, और अंदर आग लग रही है तो समझना ये भीतर हिंसा की भूमिका बन रही है। यहां अपने आप को बचाइए। देख दूसरों की प्रगति को, क्या बोलो जोर से, देख दूसरों की प्रगति को, कभी न ईर्ष्या
भाव धरो किसको सुनाते हैं? आप लोगों ने मेरी भावना तो पढ़ी है, एक भाई ने मुझे तेरी भावना सुनाई। हमने कहा भैया, महाराज जी मेरी भावना तो आपने सुनी होगी। बोले हाँ। बोले महाराज जी एक तेरी भावना भी है, आप सुनना पसंद करेंगे? हमने कहा बता भैया। तो उसने क्या बोला, जिसमें राग द्वेष कामादिक जीते, जिसमें राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग छान लिया, सब जीवों को मोह मार्ग का तत्पर हो उपदेश दिया। हमने कहा भैया बस यही रख, इतना ही, आगे नहीं सुनना। उल्टा देख दूसरों की प्रगति को कभी न ईर्ष्या भाव धनु, इसकी जगह देख दूसरों की बढ़ती को सदा मैं ईर्ष्या भाव धरूं। ये क्या है? ये आत्महनन है। दृष्टि मोड़िए, जीवन की धारा को परिवर्तित करने के लिए संकल्पित हो जाइए। मन में ईर्ष्या भाव आया, तुम्हारा पतन सुनिश्चित। तुमने हिंसा की है, किसी की निंदा करने का तुम्हारे हृदय में भाव आ रहा है, तुम हिंसा कर रहे हो। किसी को नीचा दिखाने का तुम्हारे मन में भाव आ रहा है, तुम हिंसक बन रहे हो। किसी को अपमानित और तिरस्कृत करने का भाव तुम्हारे हृदय में आ रहा है, तुम हिंसक हो गए हो। ये हिंसा है, ऐसी धारणा अपने मन में होनी चाहिए। और मुझे ये नहीं करना ऐसा, ये मुझे इससे बचना, ऐसी श्रद्धा अंतरंग में होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि हिंसा से हमेशा बचता है। महाराज जी आप बचने की बात करते हैं, हमने तो देखा है कि अनेक चक्रवर्ती और कुछ तीर्थंकर भी चक्रवर्ती हुए, उन्होंने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े, तो फिर क्या वो हिंसा नहीं किए? है ना? बहुत जल्दी अपने पक्ष का तर्क आप लोग रखते हो। हाँ, बात सही है कि अनेक तीर्थंकरों ने, जो चक्रवर्ती भी हुए, उन्होंने अस्त्र उठाया। स्थूलतया देखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने हिंसा की, पर यथार्थता उनके द्वारा कोई हिंसा नहीं। उन्होंने जबरन किसी को सताने के लिए, जबरन किसी को का हड़पने के लिए, किसी पर अधिकार जमाने के लिए हिंसा नहीं की। उन्होंने अगर किया है तो केवल अपने देश की, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। वो विरोधी हिंसा है। कौन सी हिंसा है? विरोधी हिंसा। आम गृहस्थों के लिए कहा गया, अपने परिवार के, अपने कुटुंब के, अपने समाज, अपनी संस्कृति और देश की सत्ता और स्वामित्व की रक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा विरोधी हिंसा है। ये क्षम्य है। ये हिंसा हिंसा के लिए नहीं, अपितु अहिंसा के लिए। आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाना तुम्हारा धर्म है, वो एक अलग चीज है। कि अपने रोजमर्रा के जीवन में जो बिना मतलब के केवल अपने मन की दुर्बलता का शिकार बनकर जो हिंसा कर रहे हैं, उससे तो बचने का भाव रखो। जब तक अंतरंग में ऐसी श्रद्धा नहीं जमेगी, तब तक जीवन में बदलाव घटित नहीं होगा। अपने जीवन में बदलाव घटित करने के लिए ये प्रयास नितांत आवश्यक और अपेक्षित है। तो मानसिक हिंसा से बचना है। उदार बनिए, चिंतन को व्यापक बनाइए, छोटे स्तर पर सोचना बंद कीजिए, बृहद स्तर पर विचार करना शुरू कीजिए। जो व्यक्ति क्षुद्रता और दुर्बलताओं का शिकार होता है,
वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। तो शरीर मन के स्तर पर ईर्ष्या, निंदा, दर्प, दंभ, अभिमान, ये हिंसा है, इनसे बचने का भाव रखिए। इन्हें हिंसा मानिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए। लोग इसमें अपना रुआब दिखाते हैं, सोचते मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, वो अपने आप को नीचे गिरा दे, इनका उन्हें आभास नहीं। दूसरे क्रम में वचन के स्तर पर धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मुख से असत्य बोल रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो ये सब वाचिक हिंसा है। आपके पास वाणी है, भाषा है, चाहे जब चाहे जो बोलते हो, पर बोलते समय ये कभी लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं ये असंगत है, ये हिंसा को उत्पन्न करने वाला, इससे भी हिंसा हो सकती है। आप लोग बोलते अप्रिय, क्रूर, कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। हाँ, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। आप ये तो चाहते हो कि सब मुझसे प्रिय संभाषण करे, हर कोई मुझसे मीठा बोले, पर अपने मुख में मिठास घोलने का कभी भाव रखते हो? मैं ये चाहता हूं कि सब मुझसे मीठा बोले, पर ये क्यों भूल जाता हूं कि लोग भी मुझसे यही चाहते हैं कि ये भी मुझसे मीठा बोले। वचनों में मिठास घोलिए, ये प्रण लीजिए, मैं वाचिक संयम अपनाऊंगा। धर्म का यही व्यवहारिक रूप है, अहिंसा। मन के स्तर पर, वाणी के स्तर पर कई लोग हैं जो अपशब्द बोलते हैं, सीधी मुंह बात ही नहीं करते। 4 प्रकार के शब्दों के प्रयोग से बचो। अपमान परक शब्द, पहला शब्द कैसा? अपमान। ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी मत करे जिससे सामने वाला अपने आप को अपमानित महसूस करे। ये संयम अपने अंदर रख सकते हो? नहीं। मैं मान न दूं ये चलेगा, लेकिन मेरे शब्दों से किसी का अपमान न हो, ये जागरूकता अंदर होनी चाहिए। दूसरा, आलोचना परक शब्द। आलोचना, ऐसे शब्द जिसमें उसको अपनी आलोचना का एहसास हो, जिससे उसकी निंदा होती दिखे। आपसे कोई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेगा, आपको अच्छा लगेगा? हाँ? तो आपके मुख से जब अपमानजनक शब्द सुनेगा कोई, तो उसको क्या लगेगा? ये हिंसा है। किसी के दिल को चोट पहुंचाना हिंसा है ना? तो अपमानजनक शब्दों से बचिए। दूसरे क्रम में आलोचना परक शब्दों से परहेज कीजिए। किसी की बुराई क्यों करते हो? क्या मिलेगा? पर कुछ लोग हैं जो बुराई करने में बड़ा रस लेते हैं। वो ऐसा करके ये नहीं समझते कि वो अपनी हिंसा कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। बुराई से बचिए। बुराई परक शब्दों का प्रयोग कभी मत करें, आलोचना परक शब्दों का प्रयोग न करें। यदि किसी की कोई कमी भी हो ना, तो उसे बड़े सलीके से बताएं, ऐसा बताएं कि सामने वाले को बुरा भी न लगे और उसे उसकी कमजोरी का एहसास भी हो जाए।
आलोचना परक शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा है आदेश परक शब्द, ऑर्डर, है ना, ये करो वो करो, ऐसा करना होगा वैसा करना होगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी मत करिए। आदेश परक शब्द की जगह अनुरोध परक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट, ऐसा कर लो, ऐसा करो, ऐसा कर लीजिए ना, कौन सा अच्छा लगेगा? और इसको थोड़ा और संभालो, अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा। रिक्वेस्ट, अपने आप को संभालिए। हिंसा से बचने के लिए यह संयम जरूरी है। और आपत्तिजनक शब्द, ऐसे शब्द जिनका शिष्ट जनों के सामने प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता, वे सारे शब्द आपत्तिजनक शब्द की श्रेणी में आते हैं। आपत्ति उत्पन्न करने वाले शब्दों का प्रयोग ही मत कीजिए। गाली गलौज अपशब्द है, किसी के ऊपर आक्षेप लगाना, आरोप परक शब्द, आरोप लगा दिया आपने, सीधा सीधा चार्ज, ये सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। अपमानजनक शब्द, आलोचना परक शब्द, आदेश परक शब्द और आरोप परक शब्द, इन 4 प्रकार के वचनों से बचना चाहिए। समझ गए? इसमें हिंसा हो जाती है। प्रण कर लीजिए कि मैं अपने वचनों में इतना संयम रखूंगा और ऐसी प्रवृत्तियों से अपने आप को यथासंभव बचाऊंगा। करा जा सकता है ना, असंभव तो नहीं है। पर कब होगा? जब तुम्हारी अहिंसा पर प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, अटल श्रद्धा, है ना। और फिर तीसरे स्तर पर जब बात आती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। शरीर के स्तर पर अहिंसा का अनुपालन करना चाहते हो तो जितना बने औरों की सेवा करो और किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ। शरीर के स्तर का धर्म सेवा है और शरीर के स्तर का पाप पर पीड़ा है। ये तीनों स्तर पर जब अहिंसा प्रतिष्ठित होती है तब जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होता है। धर्म पर श्रद्धा, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा इस धर्म से कल्याण होगा, इससे मेरा उद्धार होगा, धर्म करूंगा तो सदगति को पाऊंगा, ये बड़ी स्थूल श्रद्धा है। धर्म में श्रद्धा का मतलब इसी में मेरा कल्याण है, इसी में मेरा हित है और इसलिए मुझे अपने जीवन को धर्ममय बनाना, ये श्रद्धा। मेरे जीवन में दुख ना हो, संकट ना हो, दारिद्र ना हो, दुर्गति ना हो, इस भाव से धर्म को महान मानना और स्वीकार लेना, धर्म के प्रति श्रद्धा करना तो सब में मिल जाएगा। पर ऐसी श्रद्धा कि मुझे अपना जीवन धर्ममय बनाना है, सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। बोलो, मन राजी है धर्ममय बनने को? महाराज जितनी देर आपके पास रहते हैं ना,
उतनी देर तो बस बात ऐसी लगती कि यही सही, यही सही, यही सही। बाहर जाते हैं तो सब डगमगा जाता है, मामला गड़बड़ा जाता है और नतीजा व्यक्ति जहां के तहां अटक जाता है। भव सागर से पार उतरना चाहते हो तो धर्म के जहाज में सवार हो जाओ। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप है, उसका पहला अंग है सम्यक दर्शन। और उस सम्यक दर्शन के व्यवहारिक स्वरूप की चर्चा करते हुए आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, हिंसा रहिए धम्मे, हिंसा से रहित धर्म में, अर्थात अहिंसा धर्म में श्रद्धान करो। मेरा जीवन अहिंसा धर्ममय बने, धर्म मेरे जीवन का अंतरंग तत्व बन जाए, धर्म मेरे जीवन का प्राण तत्व बन जाए। सब जाए तो जाए पर मेरा धर्म कभी ना जाए, ये श्रद्धा अपने अंदर हो।